बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच क्या है और मैं हूं इब्रार हुसैन। नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूं कि आज हम मौजूद हैं डिवीज़न साहिवाल में। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि माइक्रो फाइनेंस की दुनिया का दरख्शां सितारा आरसीडीपी आज आरसीडीपी के हवाले से यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन का इनाकाद किया गया था और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं CEO आरसीडीपी मोहम्मद मुर्तज़ा साहब। हम इनसे बात करने की जिसारत करेंगे और जानेंगे कि आज की ट्रेनिंग के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में और बताइएगा कि आज का जो ट्रेनिंग सेशन का इनाकाद यहाँ पे किया गया, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, किसी भी अदारे का जो ह्यूमन कैपिटल होता है वही उसके एसेट हैं। अगर तो वो स्किल्ड हैं तो वो उस अदारे की एक स्ट्रेंथ है, अगर वो अनस्किल्ड हैं तो वो कमज़ोरी होती है उस अदारे की। तो हमारा जो एक फोकस होता है कि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, हमारी जो टीम है, हम उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ तरह की जो ट्रेनिंग है, जो भी उनकी ट्रेनिंग है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो अभी भी हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं फाक साहब, जो हमने इस्लामाबाद से उनको एंगेज किया है ताकि ये जो हमारी टीम है और इसमें जो गैप हैं, जो उनके कैपेसिटी गैप हैं या उनके कोई टेक्निकल गैप हैं, तो हम जो एक्सपर्ट होते हैं उनको एंगेज करते हैं। तो मेरा भी आज आने का मकसद ये था कि एक तो ग्रास रूट्स लेवल पे जो बॉटम टू टॉप दरमियान में टीयर आते हैं, तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो ग्रास रूट्स लेवल पे जाके उन लोगों के साथ बैठे, उनको असेस करे, उनकी कैपेसिटी को, और उनको मोटिवेट करे, उनको रिकग्नाइज़ करे जो लोग वो एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और ये टीम के लोग बहुत इम्पॉर्टेंट ये लोग हैं जो रूरल एरिया में जो है वो हमारे ऐसे लोग जो रिसोर्सलेस हैं, जो हेल्पलेस हैं और जिनके पास कोई वो स्किल नहीं, ये कम्युनिटी को भी स्किल देते हैं और जब उनके पास वो स्किल आती हैं तो फिर ये उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। सर, बड़ी अच्छी बात की है। आरसीडीपी की ये खूबसूरती है कि वो अपने कस्टमर को भी जो है ना बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं, ना कि उन्हें पैसे देते हैं बल्कि उन्हें समझाते भी हैं। तो सर, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या कहेंगे आप, आज की जो ट्रेनिंग हुई यहाँ पे ग्रास रूट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो किस हद तक जो हमारे एम्प्लॉयज़ मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इससे? देखें, अभी जो फास्ट साहब हैं ये डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं, तो कुछ तो इनकी स्पेसिफिक ये जो TNA और फिर कम्युनिटी एम्पावरमेंट है, फिर टीम बिल्डिंग है, फिर माइक्रो फाइनेंस की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर जो है वो ये डिलीवर करेंगे। तो यकीनन जैसे ये कोई 1 डे या 2 डेज़ की जो भी ट्रेनिंग होती है, वो लोग जो है इसके ऊपर अपनी उनकी सीरियस अटेंशन होती है, उसी सीरियस अटेंशन की बेस के ऊपर जो है वो हमारे टीम जो है वो कैपेसिटेट हो रही होती है। और आफ्टर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग जो है वो इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये सारे ब्रांच मैनेजर हैं, ये अपनी ब्रांच के जो है टीम मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, तो ये जाके फिर यही TOT जो है वो अपनी जो टीम है ब्रांच लेवल की उनको जाके जो है वो डिलीवर करेंगे और वो लोग जो है वो फिर जाके कम्युनिटी के जो लीडर हैं उनको ये ट्रेनिंग डिलीवर करेंगे। तो इसी तरह इस जो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होगा हमारी ब्रांचों में, हमारी टीम में और हमारी कम्युनिटी के ऊपर इंशाल्लाह। सर, बताइएगा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से क्या इस्लाहात करने जा रहा है अदारा के बिज़नेस हमारा मज़ीद जो है वो डेवलप हो सके, क्योंकि आरसीडीपी अब पंजाब भर में जो है वो दूसरे नंबर पे काम कर रहा है। देखिए, हमने देखना है कि जो हमारी सर्विसेज हैं जो क्लाइंट के लिए हैं वो किस तरह से जो है वो जो फाइनेंशियल सर्विसेज और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो किस हद तक हम दूसरे इदारों से कोई बेहतर जो है वो उनके डोर स्टेप पे उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यही एक डिफरेंस है दूसरे इदारों की निस्बत आरसीडीपी का कि ये सिर्फ अपने फाइनेंशियल इनपुट ही सिर्फ नहीं दे रहा होता, बल्कि ये दूसरा अपनी कम्युनिटीज़ को और अपनी जो टीम है उनको नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज भी दे रहा होता है, जो कि उनके गाय पे रियाज होते हैं। जब वो फुलफिल होते हैं तो जो एक नॉन प्रोफेशनल या प्रोफेशनल जो है वो वर्क कर सकता है, वो एक डिफरेंस जो है वो वाज़िया नज़र आ रहा होता है कि ये किसी अदारे का क्वालिफाइड
और प्रोफेशनल और कैपेसिटेट और ट्रेंड जो है वो पर्सन उन कम्युनिटीज़ में अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, जिससे हमारा बिजनेस भी कंट्रोल होता है और हम कम्युनिटी की एम्पावरमेंट के में और उनकी डेवलपमेंट में जो है वो कोई कंट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे अदारा जो काम कर रहा है, एक तो इस हवाले से, दूसरा हमारे एम्प्लॉयज़ के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, पाकिस्तान की हाफ से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो ख़वातीन की हैं, तो कोई भी मुल्क जो है उतनी देर तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक डेवलपमेंट साइकिल में इन ख़वातीन को जो है वो शामिल ना किया जाए। तो हमारे मुल्क की आपको पता है कभी रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट रही है, कभी एनवायरनमेंट का कंस्ट्रेंट रहा है, कभी तरह तरह के मसाइल हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम ये जो डेवलपमेंट साइकिल है, जो तरक्की का एक साइकिल है, उसको हम इंशाल्लाह ये जो रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया और इस तरह के जो भी इलाके हैं उनकी सारी ख़वातीन जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, तो उनको हम सिर्फ फाइनेंशियल जो है वो कोई रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड ना करें, बल्कि उनको उनका बिजनेस जो है एक विजन उनमें क्रिएट करें, ताकि वो अपनी सतह पे अपने ही चाहे वो गांव की सतह पे हैं, कहाँ भी वो बैठी हुई हैं, तो वो अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकें, ताकि वो अपने घर में, अपने घर की तरक्की में या घर के सर्वाइवल में वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इंशाल्लाह ये हमारी एक मूवमेंट जो है RCDP के प्लेटफॉर्म से जो है वो हमने 1995 से शुरू की हुई थी। तो इस वक्त कोई 32 डिस्ट्रिक्ट में हम अपनी सर्विसेज और अपनी माइक्रो फाइनेंस की प्रोडक्ट इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी एक्सपेंशन और आउटरीच जो है वो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में